केंद्र सरकार की तरफ से एक सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल शुरू हुआ है, CEIR पोर्टल होता है। इसमें नागरिक भी और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जैसे कि पुलिस हो गया, जो लोगों के मोबाइल गुम होते हैं, चोरी होते हैं, या फिर जिन मोबाइल नंबर्स के माध्यम से किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उसका नागरिक स्वयं भी और हम लोगों को रिपोर्ट देके या स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट देके उसको ब्लॉक करवा सकता है। उसको बोलते हैं CEIR पोर्टल, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। अभी तक पूरे बिहार राज्य में इस पोर्टल की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा मई 2023 में की गई थी। पूरे बिहार राज्य में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज की 6187 जो सिम जो हम लोगों को कंप्लेंट्स आई, हमारे पास जो 1930 की हेल्पलाइन चलती है, NCRP पोर्टल की चलती है, तो उसमें हमेशा वो बताते हैं अधिकांश जो हमारा साइबर फ्रॉड होता है या फिर किसी का जो लड़कियों के विरुद्ध कंप्लेंट होती है कि लड़कियों को तंग किया जा रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले होते हैं, CSAM के चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल के मामले होते हैं, तो उसमें किसी न किसी फ़ोन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 6187 सिम का लिस्ट बनाया था और उनको ब्लॉक करने का प्रस्ताव हम लोगों ने इस पोर्टल के माध्यम से भेजा था, जिसमें अभी तक पूरे बिहार राज्य में 3927 सिम को ब्लॉक किया जा चुका है। ये जो व्यवस्था है इसमें केवल सिम ब्लॉकिंग का नहीं बल्कि जो IMI है, IMI यानी कि मोबाइल को भी ब्लॉक किया जा सकता है। नहीं तो बहुत बार आप देखते होंगे जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं एक सिम का उपयोग करते हैं, फ्रॉड करते हैं और फिर उस सिम को फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं और फिर उसी नंबर में नया सिम लगा देते हैं उस मोबाइल में। तो इसकी जो दूसरी प्रावधान है कि हम लोग मोबाइल का IMI ही ब्लॉक कर देते हैं। उसमें हम लोग विश्लेषण करते हैं कि एक पर्टिकुलर मोबाइल, क्योंकि मोबाइल का IMI स्पेसिफिक होता है, उससे कितनी बारी फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं, उसका रिपोर्टिंग होता है पोर्टल पे और फिर हम लोग उसको नंबर को ही ब्लॉक करा देते हैं, मोबाइल भी ब्लॉक हो जाता है, उसमें फिर दोबारा नया सिम डाल के उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और अभी तक ऐसे 775 IMI को ब्लॉक करने का प्रस्ताव हम लोग भेज चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है सभी के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, अगर मोबाइल गुम हुआ है या फिर आपका ये कोई फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं किसी पर्टिकुलर सिम से, तो स्थानीय थाना में जाके एक सनहा मात्र से भी ये हो जाता है। FIR में अगर नंबर है तब भी हो जाता है और इसको आप लोग ऑनलाइन अपलोड करा सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो मोबाइल स्नैचिंग की भी घटनाएं हैं, मोबाइल छिनताई की घटनाएं होती है, उसमें भी वो होगा कि इस तरह की जब स्नैचिंग होती है और आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक हो जाएगा तो उसका फिर को दोबारा रीसेल करके उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं, उसको कंपनी ही निष्क्रिय कर देती है। इसमें जितने भी हम लोगों के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये सूची चली जाती है। इसके बाद आपका एक प्रश्न था कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग जो संपहरण की कैसे कार्रवाई करते हैं। एक रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल होता है, REIC, जो हम लोगों के प्रिंसिपल डायरेक्टर इनकम टैक्स हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें जितने भी आर्थिक अपराध के साथ संबंधित एजेंसीज़ हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, राज्य स्तर से हम लोग नोडल हैं, आर्थिक अपराध इकाई है, CBI है, देन हम लोगों के भ्रष्टाचार से संबंधित केसेस 3 जगह पे होते हैं राज्य सरकार से, विजिलेंस में होते हैं, स्पेशल विजिलेंस यूनिट में होते हैं और आर्थिक अपराध इकाई में होते हैं। तो अनिवार्य रूप से इसका हर 3 तिमाही पे एक बैठक होता है। तो जितने भी भ्रष्टाचार संबंधित मामले होते हैं जिसपे लोक सेवक इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो ट्रैप का मामला हो, चाहे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का मामला हो, तो उनका जो FIR होता है और इन्वेस्टिगेशन की स्थिति होती है, हम लोग इस जो REIC सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी नोडल डिपार्टमेंट है, उनको शेयर करते हैं। वहाँ से ऑटोमेटिकली वो प्रवर्तन निर्देशालय के पास चला जाता है। प्रवर्तन निर्देशालय फिर उसका स्क्रूटनी करता है और यदि वो पाता है कि इस केस में संपहरण लायक संपत्ति है तो अपने आप वो ECR रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई करते हैं। तो आर्थिक अपराध इकाई स्तर से 100% मामले जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगा हुआ है उनको हम लोग ऑलरेडी REIC सेक्रेटेरिएट को दे चुके हैं और तकरीबन 7 या 8 मामलों में उनके द्वारा प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी करके समन्स और नोटिस भी किए गए। सर मेरा एक सवाल था सर, जैसा कि आपने बताया कि सिम कार्ड या तो ब्लॉक कर देते हैं आप लोग या क्या कहते हैं वो तोड़ के अपराधी खुद ही फेंक देते हैं, तो सर जैसे बिहार या और भी राज्य हैं, बहुत ऐसे भी राज्य अभी हैं जहां पर आप सिर्फ आई कार्ड देकर, फोटो देकर ही सिम ले रहे हैं। हाँ। तो इस पर कोई मतलब नकली इसमें मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली एक नया गाइडलाइंस आया है डिपार्टमेंट